हिमालय की गोदी में भगवान नारायण का ये धाम जो कि बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, बहुत पौराणिक ये धाम है और मोक्षदायिनी धाम है। यहाँ पर लोग आते हैं और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करके और धन्य होते हैं। इसकी एक पौराणिक कथा यह है कि यहाँ पर भगवान नारायण ने तपस्या की थी। ये नर और नारायण आप जो पहाड़ पीछे देख रहे हैं, ये स्थान भगवान शिव का स्थान है और ये भगवान विष्णु को तपस्या के लिए उन्होंने इसका चयन चुना इसको, और भगवान शंकर ने इनको यहाँ जगह दी। और भगवान नारायण ने यहाँ पर इन नर और नारायण पर्वतों के बीच में, जहाँ की पूरे के पूरे पीछे हम देखें तो बर्फ़ के ग्लेशियर हैं और बर्फ़ यहाँ पर जम रही है। और जब बर्फ़ गिरती भी है, यहाँ पर स्नोफॉल होता है सर्दी के मौसम में, अक्टूबर के बाद में। सामने आप जो बद्रीधाम देख रहे हैं, यहाँ इस जगह भगवान नारायण ने तपस्या की। और तपस्या के दौरान जब लक्ष्मी माँ ने देखा कि नारायण के ऊपर बर्फ़ गिर रही है और उन्हें राक्षस लोग परेशान करते हैं, यहाँ पर भूख प्यास के लिए भी उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में स्वयं माँ लक्ष्मी ने एक बेर की पेड़ का स्वरूप लेकर, जिसको यहाँ बद्री के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर उनके ऊपर वो छा गई। और उससे 3 तरीके से भगवान नारायण की उन्होंने इस यज्ञ में मदद की। एक तो जब कभी भी बरसात होती थी या बर्फ़ गिरती थी तो बेर के पेड़ के नीचे भगवान नारायण वहाँ बैठकर तपस्या कर रहे थे। बेर के पेड़ के नीचे बैठे होने के कारण उनके ऊपर बर्फ़ और बरसात नहीं गिरती थी, तो बर्फ़ और बरसात से उनकी रक्षा हुई। दूसरा, उनको जब भी भूख लगती थी तो झाड़ी से जो बेर होते थे, उन बेर से उनकी क्षुधा शांत होती थी, तो एक इस प्रकार से। और तीसरा, जब भी कोई राक्षसी शक्तियाँ आती थी तो बेर के पेड़ों में, बेर के जो कांटेदार पेड़ थे उनमें उलझकर वो शक्तियाँ नष्ट हो जाती थी। इस प्रकार 3 तरीके से माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की तपस्या में सहयोग किया। जब भगवान विष्णु ने देखा, जब उनका तप पूरा हुआ, जब उनकी आँख खुली, तो उन्होंने देखा कि माँ लक्ष्मी उनकी सेवा में बद्री वृक्ष बनकर लगी हुई है और वो हर प्रकार से उनको सहयोग कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि हे देवी, ये तपस्या मेरी नहीं, ये तपस्या तुम्हारी है। और उनको ये वरदान दिया कि इस धाम को, जो मोक्षदायिनी धाम है, भगवान बद्री के नाम से इसको जाना जाएगा। और कलयुग में जो भी लोग यहाँ आएंगे, उनको यहाँ आने के बाद आवागमन से मुक्ति मिलेगी, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को यहाँ अपने पितरों को तर्पण करने के लिए, अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए, उन्हें मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए बद्रीनाथ धाम में भेजा था। और यहाँ पर दूर दूर से यात्री अपने